हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरे अजीजों, आज मैं चंद बातें आपके साथ कलाम में से ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो आपको फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से जो है वो फोकस करती हैं और साथ में डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करती हैं। तो मेरे अजीजों, जिंदगी के हर पहलू में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ फ्यूचर को किस तरह प्लान किया जाए वो भी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे फाइनेंस के एस्पेक्ट के ऊपर, फाइनेंस का जो पहलू है, आज मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली तौर पर हम अपने रूहानी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो सीखते हैं, कलाम में से उसके हवाले से बात करते हैं ज्यादातर। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा अपना जो फिजिकल तौर पे जिस दुनिया में हम रहते हैं इसके हवाले से भी सीखने की जरूरत है, और कलाम ये बातें सिखाता है। कलाम जो है वो जिंदगी के हर पहलू के ऊपर जो है वो रोशनी डालता है, और आज हम इस पहलू पे रोशनी डालेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमें किस तौर से फाइनेंस के ताल्लुक से किस तरह बात करता है और क्या कहता है। आज का मैसेज जो है वो आपके लिए बहुत खास है, आप सबके लिए। तो अगर आप चाहें तो इन हवाला जात को लिख लें अपने पास, नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि ये फिर बाद में भी आपके काम आएंगे। आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं तो उनको बाइबल में से रेफरेंस कोट कर सकते हैं। ठीक है मेरे अजीजों, आइए एक हवाला देखते हैं इमसाल की बुक में से। प्रोवर्ब उसका 21वां बाब है, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, उसका 21 चैप्टर है और उसकी 20वीं आयत है, 20 वर्स है। इमसाल की किताब, इमसाल जो है वो मेरे अजीजों ये खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह ने जो है वो लिखी है और ज्यादातर उसी ने लिखी है। इसके अलावा दो और राइटर्स हैं, एक लेमुएल बादशाह है उसने लिखा है, और दूसरा जो है वो अगूर एक और बंदा है उसने ये बातें लिखी हैं। लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो सुलेमान बादशाह ने लिखा है। और सुलेमान बादशाह के ताल्लुक से आप जानते हैं कि खुदा ने उसे हिकमत बख्शी, और ऐसी हिकमत किसी इंसान के पास ना उस वक्त थी और आज तक दुनिया में किसी के पास उस लेवल की हिकमत किसी के पास नहीं हुई। और उसने खुदा के रूह की हिदायत से जो है वो अपनी जिंदगी के तजर्बात जो है वो लिखे हैं, ताकि उन सारी बातों से हम सबको फायदा पहुंच सके, हम सब उनके वसीला से बहुत सारी बातें सीख सकें। और इमसाल की किताब जो है ये नहायत ही खूबसूरत किताब है, नहायत ही जो है वो हमें जो है वो तरबियत करने के लिए बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी पहली वर्स पढ़ें, पहली दूसरी तीसरी आए, तो वहां पर इसका मकसद बयान किया जाता है कि लोगों को विजडम, यानी लोगों को हिकमत और उनकी तरबियत के लिए ये किताब लिखी गई है। मेरे अजीजों, जब किसी को तरबियत नहीं की जाती तो वो बिगड़ जाता है, वो गलत राहों पे चला जाता है, ऐसी राहें इख्तियार कर लेता है जो राहें ठीक नहीं होती। लेकिन खुदा का कलाम जो लिखा गया है खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह की मार्फत, वो हमें ये बातें सिखाता है कि हमें किस तौर से जो है वो खुदा के साथ चलने की जरूरत है। मेरे साथ जितने भी बहन भाई हैं, प्लीज आप ये हवाला निकाल लें, इमसाल उसका 21वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं, मैं उर्दू में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। आप में से कोई भी बहन भाई से उर्दू में पढ़ दे पहले, फिर मैं इसमें इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हालेलुया। इमसाल 21 बाब उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, कीमती खजाना और तेल धनाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उजाड़ देता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इंग्लिश में यूं लिखा है, The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. इसका तर्जुमा यूं है कि जो अक्लमंद आदमी है वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करता है, जमा करता है, सेव करता है। लेकिन जो फुलिश है, यानी जो बंदा बेवकूफ है, वो क्या करता है, वो हर चीज स्पेंड कर देता है, हर चीज खर्च कर देता है जो कुछ उसे मिलता है। तो मेरे से तो यहां पर हमें खुदा का कलाम ये बात सिखा रहा है
कि हम क्या करें अपने फ्यूचर के लिए। ये फ्यूचर के ताल्लुक से यहां पर बात हो रही है कि जो अक्लमंद है, जो दाना पर्सन है, वो क्या करता है अपने आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। और आने वाले वक्त को वो क्या करता है, किस तौर से वो सोचता है, देखिए उसकी थिंकिंग के ऊपर है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग करता है कि आज मैं किस लेवल पे हूं, आज मेरी शायद जॉब अच्छी है, आज मेरे पास कुछ है, तो मैं आने वाले वक्त के लिए क्या करूं, जमा करूं। और वो अपने लिए जमा करता है और उसके घर में सारी चीजें मौजूद होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि वो मेहनत करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, मेहनत करना, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप जमा नहीं कर सकते। एक कहावत है कि जब तक आप जमा ना करें तब तक खर्च ना करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्लानिंग करना। और मेरे अजीजों, ये नहायत ही दुख से कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे जो हैं बहन भाई, वो उस तौर से प्लानिंग नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जितनी उनको सैलरी मिलती है वो सारी की सारी उसी तरह यूटिलाइज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें से कुछ भी अपने लिए जमा नहीं करते, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुश्किल हालात के लिए, अपने ऐसे वक्त के लिए जब उनके पास शायद वो उस तरह से वो पैसा जमा ना कर सके या कमा ना सके। हो सकता है उनकी हेल्थ जो है वो इजाजत ना दे, हो सकता है उनकी जॉब ना रहे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कुछ वो जमा कर सकते हैं उन्हें जरूर जमा करना चाहिए। और आगे दूसरा पॉइंट बताते हैं कि जो फुलिश हैं, यानी जो बेवकूफ हैं, जो अक्लमंद नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके पास जो कुछ होता है वो सब का सब लगा देते हैं। और ये कैटेगरी लोगों की सबसे टॉप पे रहती है कि जो कुछ उनके पास आता है वो सब का सब जो है वो खर्च कर देते हैं, हर चीज क्या कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं। मेरे जीजो, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को जो है पीछे के पीछे लेके चलती जाती है। यूं समझे कि एक दलदल की तरह वो फिर नीचे कर्ज में दबता चला जाता है, क्योंकि जब वो सेव नहीं करता तो जब नीड पड़ती है तो फिर क्या करता है, उसे दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, ज्यादातर वो करते हैं जो दुनिया को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते रहते हैं, और उसके लिए वो कर्ज भी ले लेते हैं। जब वो इतना कमाते नहीं है लेकिन क्रेडिट ले लेते हैं। आपको पता है आजकल कि हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है, कि आप स्पेंड करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको पे कर दीजिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि लोगों के पास पे करने को रहता नहीं है कुछ भी। तो मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप पे नहीं कर सकते तो फिर क्रेडिट ना लें, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट ले लिया है, अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है तो फिर वो उतरेगा नहीं बल्कि बढ़ता चला जाएगा। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि क्रेडिट्स होते हैं और क्रेडिट्स पे बंदा लेता रहता है, चीजें उधार करता रहता है, फिर उधार पे नहीं कर सकता। असल में इंसान जो है वो क्या करता है, कई दफा लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को उनसे जो है वो दाद लेने के लिए, या उनको अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उनके लिए क्या करता है कि वो कर्ज ले लेता है, बहुत कुछ अपने ऊपर चढ़ाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वो चीजें खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं? क्या वो चीजें जो हम कर रहे हैं खुदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ अपने आप को, या सिर्फ अपने स्टेटस के चक्कर में कर रहे हैं सारी चीजें? आप देखिए हमारे बहन भाई जो हैं वो शादी ब्याह करते हैं, पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि लड़का कोई काम नहीं कर रहा होता तो सारे मशवरा देते इसकी शादी कर दो, ये काम नहीं करता, ये बहुत तंग करता है, ठीक है, लोगों को जो है वो लोगों की बेटियों को छेड़ता है और बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो इससे बेहतर इसकी शादी की जाए, शादी करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। भाई जो पहले भी काम नहीं कर रहा वो बाद में भी नहीं करेगा। हमें अक्सर देखने में ये मिलता है कि उसके बच्चे भी जब हो जाते हैं तो उसको भी फिर कौन, दादा और दादी जो है या और चाचे ताए कोई हेल्प आउट करता रहता है और वो उन पे भरोसे चलते रहते, या उनकी कोई बहन या बाजी जो है वो किसी दूसरे मुल्क में, अब्रॉड में कहीं जॉब करती है, हो सकता है वो सऊदी अरब में करती हो, दुबई में करती हो, लेकिन वो उन्हीं के पैसों के ऊपर हमेशा जो है वो तकिया लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है।
आप चेक कर सकते हैं। मैं ये प्रैक्टिकल बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी सामने सब चीजों का ये मुशाहिदा है कि ऐसा ही होता है। तो मेरे अजीजों, बात ये है कि जब इंसान अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को, अपने स्टेटस को बड़ा बनाने के लिए इस तरह की चीजें करता है, तो उस वक्त हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा कमा सकता है, किसी का बिजनेस है, किसी के पास पैसे हैं, तो वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब आप इतना अर्न ना करते हो और आपका माइंड ये कहता हो कि मैं सबको बड़ा अच्छा और बहुत अमीर बन के दिखाऊं, यानी जिसको कहते हैं कि जस्ट शो ऑफ के लिए, तो मेरे जीजो वो जो कुछ भी करेगा उसके लिए नुकसान होगा। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लोगों के पास उतने पैसे होते नहीं हैं, लेकिन वो इतना कर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं और गैर कौमों से कर्ज ले लेते हैं, और फिर वो जब घरों में आते हैं तो वो जलील करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। कई दफा मैंने ऐसा भी देखा है कि कईयों के वो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं कि जब तक पैसे रिटर्न नहीं करोगे, हम ये बच्चा जो है वो आपका वापस नहीं करेंगे। ऐसे मैंने देखा है, बिल्कुल कर्ज ले लेते हैं। और वहां पर आप देखें, आप जो लोग भट्टों पे काम करते हैं, आपको पता है उन्होंने कर्ज लिया होता है उनसे, 2 लाख ले लिया, 2.5 लाख ले लिया, 1 लाख ले लिया, उसके बाद वो कितने कितने साल उनके साथ काम करते हैं गुलामों की तरह। उनकी जिंदगी जो है वो गुलामों की तरह होती है। क्यों बनी ऐसा? इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया। तो मेरे अजीजों, अगर आपके पास, अगर किसी के पास इतना ना हो कि वो अपनी उन चीजों को पूरा कर सके, तो बेहतर है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप को जो है वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने बड़े बड़े ख्वाबों को कंट्रोल करे। क्योंकि दुनिया को दिखाना जो है वो इट्स समथिंग डिफरेंट। ये सिर्फ अपने आप को या लोगों को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए नहीं हो सकता। एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है मेहनत। हर किसी को हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और ये खुदा ने हमें सिखाया है हार्ड वर्क करना। आप इमसाल की किताब पढ़ते हैं, 6ठे बाब को अगर पढ़ें तो 6ठे बाब की जो है आप 6ठी आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ए काहिल, चुंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। किसके पास जा? चुंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर, देख वो किस तरह रहती है, किस तरह से वो वर्क हार्ड करती है, किस तरह वो मेहनत करती है। अगर लिखा जो बावजूद ये कि उसका कोई ना कोई सरदार, ना कोई नाजर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है, और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश क्या करती है जी? जमा करती है। वो अपनी खुराक को जमा करती है। आज इसी तरह से हमें भी क्या करने की जरूरत है? अपने लिए जमा करने की जरूरत है। फिजिकली तौर पे आपको अपने फ्यूचर के लिए जमा करना है। आपको आप कुछ ऐसा कारोबार कीजिए, ऐसा कोई साइड बिजनेस रखें जिसमें आपके लिए बेहतरी हो, आपके आने वाले फ्यूचर में वो आपकी रहनुमाई हो सके, आपकी मददगार हो सके वो चीजें। आज से प्लान कीजिए। जो यंगस्टर हैं, मैं उनको खास तौर पे कहना चाहूंगा, सोए ना रहें बल्कि जागें और आज से सोचना शुरू करें कि मैंने क्या करना है आने वाले वक्त के लिए। और ये हर किसी को सोचने की जरूरत है कि मैंने अपने बुढ़ापे के लिए, जब मैं बूढ़ा हो रहा हूंगा, जब मेरी जॉब चली जाएगी, तब मेरी इनकम कहां से जनरेट होगी, तब मेरे अखराजात कहां से पूरे होंगे। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम खुदा पे भरोसा करते हैं। खुदा पे भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। खुदा ने आपको अक्ल और दनाई भी बख्शी है, खुदा ने आपको जहन दिया है ताकि आप प्लान करें, अकॉर्डिंग टू उसके काम करें। बहुत सारे खादम ऐसे हैं जो बड़े अच्छे से खिदमत करते हैं खुदा की, लेकिन अक्सर कर्जे में डूबे रहते हैं। क्यों कर्जे में डूबे रहते हैं? आप उनका लाइफस्टाइल चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों कर्जे में डूबे। आपके डिसीजन जो हैं वो आपको आपकी राहों का तयन करते हैं। आपके फैसले जो हैं वो साबित करते हैं कि आपने कल को किस तरफ जाना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग फैसले ऐसे ले लेते हैं जिसमें ट्रैप होता है, और अक्सर औकात वो ट्रैप में से निकल ही नहीं पाते। फिर मेरे अजीजों, बड़ी होशियारी के साथ खुदा का कलाम हमें सिखाता है, कबूतर की मानद भोले और सांप की तरह होशियार रहना जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि इस दुनिया में हमें हिकमत, अकल और दनाई से चलना है। ये मिसाल की किताब है। मैं
रिकमेंड करूंगा आप जितने भी बहन भाई हैं इसको जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक बाब जो है वो इमसाल का पढ़ते हैं और महीने के आखिर तक पूरी किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके टोटल 31 चैप्टर हैं, इसके टोटल 31 चैप्टर हैं। एक महीने में एक दफा आप इसको खत्म कर सकते हैं इजीली। तो उन्होंने हैबिट बनाई, वो पूरा साल यही करते रहते हैं कि इसको बार बार पढ़ते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, वो हमारे जहन नशीन हो जाती है। जितना ज्यादा हम उसको पढ़ते हैं वो सारी बातें हमारे जहन नशीन हो जाती। और ये किताब नहायत ही खूबसूरत है अक्ल देने के लिए, दुनिया के अंदर लाइफस्टाइल में हमें जीने के लिए। कई दफा हमारे पास नॉलेज होता है चीजों का, लेकिन हम कभी उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। नॉलेज का मतलब है वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स जिनका हमें पता होता है, उसको हम नॉलेज कहते हैं। लेकिन विजडम का मतलब यह है कि वो नॉलेज जो हमारे पास है, जो फैक्ट्स हमारे पास है, उनको अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करना, इसको कहते हैं विजडम। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता है कि अगर सिगरेट पीना है तो सिगरेट नोशी से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की कई बीमारियां हो सकती हैं। अगर वो अपनी जिंदगी के ऊपर विजडम को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि विजडम क्या कहती है, अगर आपको पता है कि ये चीज आपके लिए खतरनाक है तो आप कभी भी यूज नहीं करेंगे उसको। विजडम ये है, विजडम आपको सिखाती है कि आपको किस तौर से उन बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करना है। तो आते हैं बैक टू अपने पॉइंट की तरफ, वो ये कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। यहां पर हम देखें चुंटी से, वो कहता है ए काहिल, चुंटी के पास जाओ और उसकी रविशों से सीख। रविशें क्या हैं उसकी, उसके काम क्या हैं, वो किस तौर से रहती है, किस तौर से अपनी जिंदगी गुजारती है, उसका डिसिप्लिन चेक कर लीजिए। कोई उसका नाज़म नहीं है, कोई उसका हाकम नहीं है, कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता कि भाई तूने ये करना है, भाई तूने वो करना है। कोई उसको गाइड करने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी, आपने देखा होगा चुंटियां हमेशा लाइन बना के चल रही होती है और आपको नजर आएंगी हर वक्त वो काम करती रहती हैं, जो कुछ उनको मिलता है वो लेके आती जाती हैं। उनमें यूनिटी आपको नजर आएगी चुंटियों के अंदर। पर ये कलाम में जब उसकी एग्जाम्पल दी गई है तो मेरे अजीजों इसीलिए एग्जाम्पल दी गई है कि हम सीखें। वो अपने फ्यूचर के लिए जमा करती हैं। आज आपको भी अपने फ्यूचर के लिए जमा करना है। अपने बच्चों को बोलें, अपने बेटे बेटियों को शुरू से ही बताना शुरू करें कि बेटा तूने सुस्ती और काहली की जिंदगी नहीं गुजारनी, तूने हमेशा अपने माँ बाप पे निगाहें नहीं रखनी, तूने अपने बहन भाइयों पे निगाहें नहीं रखनी। खास तौर पे मैं माओं को ये कहना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना कहें अच्छा चल कोई गाल नहीं, वड्डा आएगा तो कर लेगा। अभी से उसको बताना शुरू करें कि बेटा ये काम आपको करना है। अगर आज से आप नहीं उसको बताएंगे कि करना है तो वो बड़ा होकर भी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं, और शादी के बाद भी नहीं करेगा। कई दफा लोग कहते हैं अच्छा चलो नहीं करता, शादी तो बाद करेगा। भाई जो आज नहीं कर रहा वो कल भी नहीं करेगा, ये याद रखें आप इस बात को। तो आज इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि आपने अपनी औलाद को, मसीहियों की हालत क्यों इतनी कमजोर है पाकिस्तान में, रीजन यही है कि एक तो उनमें जो है वो काम, जो हार्ड वर्क करने के लिए मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवान जो है वो हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जाते नहीं है, घरों से नहीं निकलते, बल्कि क्या करते हैं, खुद से ही अपने पास से चीजें जो है वो सोचते रहते हैं और कहते हैं अच्छा मुझे वहां नहीं मौका मिलेगा, कोई मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कुछ ये करेगा वो करेगा। इस तरह की बातें बनाकर वो खुद ब खुद ही जो है वो चीजों को टालते रहते हैं। कभी जिस फैक्ट्री में लग जाए काम करने, कभी उस फैक्ट्री को आग लगवा देते, कहते वो फैक्ट्री जल गई, वो जी मेरी नौकरी में ये हो गया। बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने दोस्तों की जिंदगी के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर जिनको आप जानते हैं, उनको सिखाएं ये बातें कि किस तौर से हमें जिस्मानी तौर पे जिंदगी गुजारनी है और किस तौर से हमें मेहनत करनी है, हमें जमा करना है ताकि हम हमारे मुश्किल वक्त में काम आ सके। और हमें उतना ही क्रेडिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली तो बात यह है कि क्रेडिट, कोशिश करें कि क्रेडिट ना लें, और अगर लेना भी, अगर पड़ जाता है, मजबूरी होती है, तो कोशिश करें कि उतना ही आप
जो है वो क्रेडिट लें जितना आप रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो क्रेडिट ना लें। आप सिंपल रहकर जिंदगी गुजार लें। आप किसी से थोड़े कम कपड़े पहन लें, आप दिखावा ना करें ज्यादा। इन बातों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई दफा हम मेहमान बुलाते हैं घरों में तो हम इतना ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं कि अपनी बसात से बढ़ जाता है, वो हमारी ताकत से ज्यादा हो जाता है। मेरे जीजो, आप उतना करने की कोशिश करें जितना आप है। यीशु मसीह के शागिर्दों का क्या काम था? लिखा है वो सादा तौर पर आपस में मिलते जुलते और रोटी तोड़ते थे। वो बड़े बड़े फंक्शन नहीं करते थे, वो बड़े बड़े पार्टियां नहीं होती थी वहां पर। ये याद रखे मेरी बात को, क्योंकि वो लोग सिंपल तरीके से जिंदगी गुजारते थे। आज हमें भी उसी तौर को अपनाने की जरूरत है। आज आपको दुनियादारी से, ग्लैमर से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मुकाबलाबाजी ज्यादातर चल रही है। फलाने ने 2 लाख में, 4 लाख में किया प्रोग्राम, मैं 15 लाख में, 20 लाख में करूंगा। जो कुछ मैं करूंगा दुनिया देखेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भाई, दुनिया को तो दिखा दोगे लेकिन बाद में पैसे कौन भरेगा? आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल हो जाता है। महीना खत्म नहीं होता, कर्जे वाला दरवाजे पे आ जाता है पठान और आके कहता है बाजी सूद की रकम वापस दे दे, इसकी किस्त वापस दे दे, और आके गाली गलोच और लड़ाई झगड़ा। ये मैं बातें वो बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। लोगों की जमीनें जाते हुए देखी हैं, लोगों के घर लुटते हुए देखे हैं, मैंने लोगों के बच्चों के साथ, बेटियों के साथ बदतमीजी होते हुए देखी है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अगर बेटियां मेहनत करती हैं तो बेटे सारा सारा दिन सो के घर पे गुजार देते हैं। बेटे शराब पी के सो जाते रात को, अगले दिन दोपहर तक उठते हैं बाद में और काम पे नहीं जाते। नशे में बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं, नशा बेचते हैं, नशा लेते हैं, नशा पीते हैं। ये एक बड़ी ही दर्दनाक सिचुएशन है जो आज मसीही कौम की है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे उन बस्तियों के अंदर है जहां पे ये हालात हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा रूहानी पहलू को भी टच करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खुदा का कलाम है। हर रोज खुदा का कलाम पढ़ें और इसको भी जमा करें अपने आने वाले उस वक्त के लिए जब खुदा के कलाम का कैद पड़ेगा। जब खुदा का कलाम नहीं मिलेगा किसी को, तो उस वक्त याद रखें कि खुदा का कलाम वही होगा जो आपके अंदर है। मेरे अजीजों, एक वक्त आएगा जब खुदा के कलाम का कैद होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि कलाम का कैद पड़ जाएगा, सच्ची तालीम कहीं नहीं मिलेगी। कलाम वही होगा जो आपके अंदर है। शादी के बाद हो सकता है आप मसरूफ हो, आपको इतना मौका ना मिले, आप बच्चों के साथ मसरूफ रहें, अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा मसरूफ हो और आप खुदा का कलाम उस तौर से ना पढ़ सके। आज वक्त है, आज मेहनत कीजिए, आज खुदा का कलाम पढ़ें और अपने मुश्किल वक्त के लिए खुदा का कलाम अपने अंदर जमा करें। बहनें, भाई, सब लोग इसके ऊपर लगे, मेहनत करें। और ये खुदा का कलाम कीमती खजानों से ज्यादा है, सुच्चे मोतियों से ज्यादा इसकी कीमत है, रूबियों से ज्यादा इसकी कीमत है, हीरे मोतियों से ज्यादा इसकी कीमत है। मेरे अजीजों, ये सबसे दुनिया की कीमती तरीन चीज है। क्या आप फ्यूचर के लिए इसे सेव कर रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं इसको? क्या अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इसको प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज से जमा करना शुरू कीजिए। मेरे अजीजों, सुस्ती और कहली का शिकार ना हो, चुंटी से सीख लीजिए, क्योंकि उससे के बारे में खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है, ए काहिल, चुंटी के पास जा और उसकी रवशों को देख के वो क्या करती है। अपने लिए मेरे अजीजों एक जखीरा जमा कीजिए, अपने लिए जमा कीजिए ताकि आपके मुश्किल वक्त में काम आ सके। खुदा का कलाम जो आपके कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है, वो तभी रोशनी करेगा जब आपकी जिंदगी के अंदर वो कलाम होगा, जब आपने अपनी जिंदगी में उसका जखीरा किया होगा। मेरे अजीजों, आपको दोनों तौर से चलना जरूरी है।
कलाम में लिखा है अकल से भी चले और रूह से भी चले। मैं तमाम बहन भाइयों के लिए बात कहना चाहूंगा, कई दफा हमारे बहन भाई जो है वो हमारे जो है वो दूसरों को मिसयूज करते हैं। मिसयूज इन अ सेंस कि वो हमेशा उन्हें उनके ऊपर बोझ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाम का कोई हवाला ये नहीं कहता कि आपके बहन भाई जो है वो आपकी जो है वो लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। खुदा का कलाम ये सिखाता है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी जरूरियात का ख्याल कर, उनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आती है। लेकिन अगर तेरे पास कुछ देने को है तो तू दे उसको, अपने भाई को, अपनी बहन को। अगर नहीं है, इट्स ओके, ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। और जितने मुझे सुन रहे हैं वो भी याद रखें कि जब आप अपने किसी बहन भाई से कुछ लेते हैं तो ये याद रखें कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर अगर वो अपनी मोहब्बत में, अगर वो अपने प्यार में, अगर अपने आपकी रिस्पेक्ट में आपको कुछ देता है तो उसके शुक्रगुजार हों। ये ना कहें कि भाई वो हम में वो पालेगा। या मैं देखता हूं कि खानदानों के खानदान पालते जाते हैं बहन भाई, वो बेचारे बीमार हो, जो कुछ मर्जी हो, वो काम पे जा रहे हैं, ड्यूटियां पे ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे बैठे हुए हैं उनको यही पता कि हमें पैसे चाहिए, किसी भी तौर से आए हमें पैसे चाहिए। वो अपनी जिस्मानी और लोगों को खुश करने के लिए अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज चाहिए हमें, अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए हमें। मेरे अजीजों, आप उनको गाइड करें खुदा के कलाम के मुताबिक, आप उनको गाइड करें, उनको समझाएं कि खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हम्बल होना है, हमें मॉडरेट रहना है, हमें ऊंचे ऊंचे ख्याल नहीं बांधने, ऊंचे ऊंचे प्लान नहीं करने, बल्कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, एक मॉडरेट लेवल की जिंदगी गुजारे। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये भी मत सोचे ओ फलां रिश्तेदार क्या कहेगा कि इन्होंने आज 15 देगे नहीं पकाई, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा, एक ही बहन थी और उसका भी सही तरह से सामान नहीं उसको दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे अजीजों, उनको छोड़ दें। आप अपने घर को देखें, आप अपनी पॉकेट को देखें कि आपके पास कितना है देने के लिए, कितना आपके पास जमा है, उस पे निगाह करें, उस पे देखें और खुदा पे अपनी निगाहें रखें कि खुदा जो है वो आपकी जरूरियात को पूरा करता है। खुदा आपको अकल और दनाई देता है ताकि आप उसके मुताबिक चल सकें। इसलिए मेरे अजीजों, जितने भी आप सब, मुझे पता है अपने घर वालों से प्यार करते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, इसलिए आप उनकी मदद भी करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी। लेकिन याद रखें कि कई दफा मिसयूज भी किया जाता है। तो मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि अकल और दनाई को इस्तेमाल करते हुए आप उनको गाइड कीजिए, उनको समझाइए, उनको कहना शुरू कीजिए कि भाई जी मैं भी यहां बड़ी मेहनत करता हूं, बहन जी मैं भी यहां बड़ी मेहनत करता हूं, तो आप काइंडली उसी तौर से चीजों को इस्तेमाल करें। ये जो पैसे मैं कमाता हूं या मैं भेजता हूं आपकी मदद के लिए, ये कोई फ्री में नहीं मिलते, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसके लिए मैं 12-12 घंटे ड्यूटी करके आता हूं, इसके लिए मैं बीमार भी हूं तो मैं तब भी ड्यूटी पे चला जाता हूं। मेरे जीजो, आप उनको गाइड करें ताकि वो आपकी मेहनत की कमाई को मिसयूज ना करें, गलत जगह पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपके शुक्रगुजार हों और आप उनको समझाएं कि वो खुद भी मेहनत करें, ना कि सिर्फ घर में बैठकर आप पे निगाहें लगाए रखें। उनको समझाएं, कलाम से उनको बातें समझाएं, उन्हें कहें कि कलाम क्या सिखाता है। कलाम ये कहता है जो मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो खाने में भी शामिल ना हो। कलाम की तो ये वर्सेस है, मिसाल में लिखा हुआ है, जो बंदा मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, उसको खाने में शरीक ना करो, ये लिखा है कलाम में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, एमसाल की किताब जरूर इसका मुतालिया कीजिए। खुदा के फजल से आपकी रूहानी आंखें भी खुलेंगी और आपकी जिस्मानी आंखें और ज्यादा खुलेंगी, अकल और दनाई आप में आएगी और आपको पता चलेगा कि हमें किस तौर से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका फजल आप सबके साथ हो। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत
पाई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर खुदा ने मौका दिया तो मैं दोबारा फिर किसी और टॉपिक के साथ इसी तरह इन्हीं चीजों के ऊपर कुछ जो दुनियादारी के मामलात हैं वो भी हमें कलाम में से आपके साथ शेयर करने हैं, ताकि वो आपके लिए और आपके खानदानों के लिए बायस बरकत हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बरकत दे इस खूबसूरत बाबत कर कलाम के लिए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने कलाम की कुदरत से हम सबको बरकत दिया है। हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा की पाक हज़ूरी में। इस कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए खुदा की सताइश करेंगे कि खुदा ने अपने खादम को आज रात हमारे दरमियान कसरत के साथ अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल किया। हमारे दरमियान ब्रदर तनवीर है। ब्रदर तनवीर के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए। कुदूस कुदूस पे खुदावंद, आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ करते हैं। ये जो तख्त पे खुदावंद आपका लगा हुआ है, आज का पे खुदावंद कलाम जो तेरे बंदा के वसीला से हमने सुना, ए पे खुदावंद इस कलाम के वसीला से फिर खुदावंद हमें दुनियावी और रूहानी शौर अता फरमाइए, ताकि फिर खुदावंद तेरे कलाम के भेदों को समझने वाले बन जाएं फिर खुदावंद, और फिर खुदावंद तेरे जलाल में बढ़े फिर खुदावंद। ऐ फिर खुदावंद जितनी जानों ने तेरे इस कलाम की बातों को सुना, वो फिर खुदावंद 100 गुना फल लाए फिर खुदावंद। हमारी जिंदगियों में ये कलाम 100 गुना फल लाए, ताकि फिर खुदावंद हम तेरे इस रूहानी कलाम के बातों को, भेदों को समझते हुए अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने फिर खुदावंद। फिर खुदावंद तेरे बंदे के लिए शुक्र करते हैं कि फिर खुदावंद तूने इसको अकल और दनाई, विजडम बख्शा, और फिर खुदावंद और ज्यादा चाहते हैं कि उसको और ज्यादा विजडम बख्शिए, ताकि फिर खुदावंद तेरे वो भेदों को हम तक पहुंचाए, और फिर खुदावंद तेरे लोगों को फिर खुदावंद बचा सके, ताकि फिर खुदावंद जो लोग फिर खुदावंद तुझसे दूर हैं, भटके हुए हैं, वो फिर खुदावंद तेरे हजूर में आ सके। फिर खुदावंद जितने भी फिर खुदावंद फैमिली हैं फिर खुदावंद इस वक्त आपके हजूर में, उन सब के साथ ही उनको और ज्यादा अक्ल दनाई शौर अता फरमाइए, और फिर खुदावंद इसी तरह फिर खुदावंद हमें अपने हजूर में रहने की तौफीक दीजिए, ताकि तेरे कलाम के बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले फिर खुदावंद। फिर खुदावंद इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर तनवीर। खुदा ने आपको, आपके घराने को बरकत दे। आए हम खुदा की हज़ूरी में खुदा की कुदरत और खुदा की मामूरी में बढ़ते हुए उन सारी प्रे रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे जो हम तक पहुंची हैं। और आप जो प्रे रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, आपके पास आज़ादी है, आप इनबॉक्स में लिखें, ताकि हम खुदा के खादम के साथ मिलकर उन सारी प्रे रिक्वेस्ट के लिए दुआ करने वाले हों। आप खुदा की हज़ूरी के अंदर हैं, हम खुदा की कुदरत पर ईमान लाते हैं कि खुदा आपकी जिंदगियों को आज रात बहाल करेगा। जितनी भी प्रे रिक्वेस्ट हमारे पास है, हम उनके सब के लिए ताकि बंदा के साथ मिलकर, पास्टर इमरान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। और जितनी प्रे रिक्वेस्ट आप लिखना चाहते हैं, आपके पास जो होती हैं, हर रोज लिखा करें जो भी आपकी प्रे रिक्वेस्ट है, ताकि हम उसके लिए खुदा की हज़ूरी में मिलकर दुआ करें, ताकि खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगियों पर, आपके घरानों पर कसरत के साथ जारी और सारी। आए हम खुदा के खादम के साथ मिलकर आज की सारी बरकत के लिए, सारी प्रे रिक्वेस्ट के लिए और इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगे। जी पास्टर जी, खुदा की हज़ूरी में आपको वेलकम कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं। आइए अपने आप को खुदा के ताबे करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मेरे अजीजों, खुदा के पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। आइए अपने आप को खुदा के ताबे करें, मुकम्मल तौर पर सरेंडर करें उसकी हजूरी में। कहें खुदा हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, हम मुकम्मल तौर पर तेरी हजूरी में आ जाते हैं।
कहना शुरू करें, अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, उसकी अजीम कुर्बानी के लिए, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, जिसके खून बहाने के वसीला से हमारे गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं, जिसके मार खाने के वसीला से हमारी ऊपर से मौत और गुनाह की लानतें जाती रही हैं, इब्लीस का कब्जा हमारी जिंदगियों से जो है वो खत्म हुआ है। आइए शुक्रिया अदा करें यीशु का, क्योंकि उसने हमें इब्लीस के कब्जा से आजाद किया है। आइए शुक्रिया अदा करना शुरू करें पाक रूह का, क्योंकि रूहुल कुद्दस हमें जोर और कुव्वत बख्शता है। रूहुल कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइड करता है। आइए मेरे अजीजों दुआ करें कि खुदा का पाक रूह आपको हिकमत का रूह बख्शे। बाइबल में लिखा है जिस किसी के पास हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे जो मुफ्त में देता है। आप याकूब का खत पढ़ें, वहां लिखा है पहले चैप्टर में, मेरे अजीजों आप खुदा से मांगिए, क्योंकि जब आप खुदा से मांगेंगे तो वो आपको देगा। आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है। हिकमत खुदा से मांगिए, दनाई खुदा से मांगिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है आप उसको बेहतर तौर पे गुजार सकें। आइए मेरे अजीजों खुदा से मांगे कि वो आपको डिसिप्लिन में करे, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक नहीं आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी में चीजें खराबी पैदा करेंगी, आपकी जिंदगी में सही तौर पर चीजें चल नहीं पाएंगी। डिसिप्लिन आपके घराने में, आपकी अपनी जिंदगी के अंदर, आपके खानदान में बहुत जरूरी है। इवन हमारी कम्युनिटी के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं हैं तब तक चीजें जो है वो दुरुस्त तौर पे चल नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीजों आइए अपनी जिंदगियां खुदा के ताबे कर दें, इसलिए अपने आप को खुदा के ताबे कर दें और आज इस बात का इकरार करें कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं और अपनी जिंदगियां तेरी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। हम अपनी जिंदगियों का कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं खुदा, और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं तेरा शुक्र करता हूँ जलाली बाप, तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ खुदावंदों के खुदा। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप। ब्रदर कैनिथ के लिए और इनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, यीशु के लहू में इन्हें कवर करते हैं बाप, तेरा जलाली हाथ इनकी जिंदगी के ऊपर मांग लेता हूँ खुदा। नादिया शाहिद के लिए दुआ करते हैं, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह की कमजोरी को मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, इस बदन में से निकले और जाए। हेडेक यीशु के नाम से जाती रहे। सर का दर्द यीशु के नाम से जाए। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है यीशु के नाम से जाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन तेरे बेटे के फाइनेंस के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा तू रहनुमाई कर खुदा, तेरा जलाली हाथ मांग लेता हूँ बाप। ए बाप बिजनेस यीशु के नाम में बेहतर हो खुदा। दिन के कारोबार को खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू में कवर करता हूँ जलाली बाप। यीशु के नाम में नए दरवाजे इनके लिए खुल जाएं। यीशु के नाम में बाप तेरी फेवर इनकी जिंदगी के ऊपर मांग लेता हूँ यीशु के जलाली नाम में, यीशु के जलाली नाम में। कदूस बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा दुआ करता हूँ ब्रदर जवाद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बुजुर्ग माँ के लिए, यीशु के लहू में उन्हें कवर करता हूँ, यीशु के लहू में उन्हें कवर करता हूँ खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए। ए बाप उनके पूरे खानदान को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ए खुदा इनके कारोबार के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई के लिए खास तौर पे खुदा दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा रोजगार के दरवाजे खुलें, कारोबार के दरवाजे खुलें, हर तरह की बंदिश यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा यीशु के नाम में बाप तेरा बेटा अपनी जॉब को रिसीव करे। खुदा प्रोस्पेरिटी यीशु के नाम से मांग लेते हैं। अपॉर्चुनिटी के दरवाजे यीशु के नाम से खुलते चले जाए। इनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे प्रोसेस को यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदा। सिस्टर सबा को, ब्रदर सुनील को और इनके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करते हैं, तेरे जलाली हाथों में देते हैं खुदा। तेरा फतेहमंद हाथ उनकी जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं खुदा। तो अपने जलाली हाथ को बढ़ा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ब्रदर तनवीर को यीशु के लहू में कवर करते हैं। पाक रूह की अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी के अंदर मांग लेता हूँ। इब्लीस की सारी तासीरें
यीशु के नाम से उनको मैं कमांड करता हूं, किसी भी तौर से खुदा तेरे बेटे को डिस्टर्ब कर रही हैं, यीशु के नाम से खुदा तेरे बेटे की जिंदगी में अमन और सलामती को मांगते हैं, यीशु के नाम में बाप तेरी अमन और सलामती इनकी जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं। कादर मुतले खुदा अपने जलाली हाथ को बढ़ा, ब्रदर कशान के लिए, उनके फादर के लिए और उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु के लहू में उन्हें कवर करता हूँ, तेरी फेवर हमेशा इनके साथ रहे खुदा इनके प्रोसेस के लिए यीशु के लहू में कवर करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जलाली बाप तेरा फतेहमंद हाथ मांग लेता हूं उनकी जिंदगी के अंदर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा। इसी तरह सिस्टर शाइस्ता के फादर के लिए दुआ करता हूं, यीशु के नाम में खुदा बाप तंदुरुस्ती और सेहत चाहते हैं। सिस्टर सुमेरा के लिए, ब्रदर सुलेमान के लिए खुदा पूरे खानदान को यीशु के लहू में कवर करता हूँ खुदा के खुदा, हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, बुखार, फीवर, बॉडी एक यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, मुकम्मल तौर पे शिफा तेरी तरफ से उनको मिले यीशु के नाम में बाप, यीशु के नाम में खुदा मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। सिस्टर अन्ना गिल के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ खुदा बाप, तेरे हजूर में लेके आता हूँ, यीशु के लहू में पाक रूह की अनॉइंटिंग को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ, हर वो रुका हुआ काम यीशु के नाम से हो जाए, तेरी फेवर खुदा बाप इनकी जिंदगी के अंदर आए, यीशु के नाम में जलाली बाप ये अपनी बरकत को रिसीव करें यीशु के नाम में। इसी तरह ब्रदर कॉर्नेलियस के लिए, उनके खानदान के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम में खुदा बाप उनके लिए खुदा तंदुरुस्ती और सेहत मांगते हैं, पाक रूह की अनॉइंटिंग को, रूहुल कुद्दस का मसा उनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ, अकल, दनाई और हिकमत का रूह उनके लिए मांग लेता हूँ, डिसर्नमेंट की स्पिरिट उनके लिए मांग लेता हूँ यीशु के नाम में जलाली बाप, तेरा बेटा तुझ में बढ़ता चला जाए खुदा, इसके बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं, खानदान को यीशु के लहू में कवर करते हैं, अब आप तेरी फेवर इनकी जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, कदूस मेहरबान तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जलाली बाप तेरे फतेहमंद हाथ को मांगते हैं, तेरे जलाली हाथ को मांग लेता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सिस्टर हमेरा को और उनकी बेटी को यीशु के लहू में कवर करता हूँ, ब्रदर सजावल को यीशु के लहू में कवर करता हूँ, अब आप उनकी बेटी की नॉर्मल ग्रोथ हो यीशु के नाम से खुदा वो तुझ में बढ़ती चली जाए, जिस तरह कद्दो कामत में बड़े तेरे इरफान में बड़े, तेरी फेवर हमेशा इनके साथ रहे खुदा, इनका फाइनेंस बरकत पाए यीशु के जलाली नाम में। बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, ब्रदर इरफान के लिए, सिस्टर शाइस्ता के लिए और खुदा इनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ, तेरा फतेहमंद हाथ हमेशा इनकी जिंदगी के ऊपर इसी तरह बढ़ा रहे, इनकी सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा ये तुझ में बढ़ते जाएं और खुदा तुझ में हमेशा कायम रहे। ब्रदर काशिफ के लिए और इनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ बाप, तेरी फतेहमंद हाथ को इनकी जिंदगी में मांगता हूँ, इनकी रूहानी तरक्की यीशु के नाम से हो और ज्यादा खुदा तुझ में बढ़ता चला जाए, रूहुल कुद्दस इसकी रहनुमाई कर, पाक रूह की नेमतें मैं इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ यीशु के नाम में। ब्रदर प्रिंस के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ बाप, तेरी फेवर हमेशा तेरे बेटे के साथ रहे, तंदुरुस्ती और सेहत मांगते हैं यीशु के नाम में। जलाली बाप तेरा फतेहमंद हाथ तेरे बेटे के ऊपर हमेशा ठहरा रहे। और इसी तरह खुदा सिस्टर सना के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मसा को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को इनकी जिंदगी में मांगता हूँ, तेरी बेटी तुझ में इसी तरह खुदा और ज्यादा बढ़ती जाए खुदा तेरा जलाली हाथ हमेशा इनके ऊपर ठहरा रहे, पाक रूह की अनॉइंटिंग और पाक रूह का मसा खुदा इनके घर में, इनकी जिंदगी में कसरत से काम करता रहे। ब्रदर शकील के लिए बरकत चाहते हैं, इनके घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए यीशु के लहू में इन्हें कवर करते हैं। खुदा बाप तेरी फेवर हमेशा इनके साथ रहे। खुदा तेरे बेटे को ब्लेस करते हैं, इसकी सारी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा तेरी फेवर हमेशा इसके साथ रहे। सिस्टर सोनिया के लिए और उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरी बेटी के लिए आने वाले फ्यूचर के सारे प्लान्स यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। बाप सारी रिसोर्सेज को तू पैदा करने वाला है। खुदा शादी के सारे इंतजामात में खुदा तेरे हाथ को मांग लेते हैं, तेरी फेवर को मांग लेते हैं। खुदा अपने जलाली हाथ को बढ़ा और हर एक जरूरत को तू पूरा कर। तेरी फेवर हमेशा खुदा हमारे साथ रहे, इनके साथ रहे, इनके घराने के साथ रहे। खुदा सिस्टर तहमीना के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ, तेरी फेवर को हमेशा उनकी जिंदगी में मांगता हूँ। ब्रदर शाहिद के लिए और उनके घराने के लिए यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा सिस्टर को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। आओ आसमानी बाप, इनके बच्चों का सारा प्रोसेस खुदा तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा बाप तेरी फेवर हमेशा इनके साथ रहे। खुदा इसी तरह बाप मैं अपने घराने को, अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ,
यीशु के लहू में कवर करता हूँ। एटमॉस्फेयर यीशु के नाम से पाक हो। अब आप जितने बहन भाई इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करता हूँ। उनके घरों का एटमॉस्फेयर यीशु के नाम से पाक और साफ हो जाए। रूहुल कुद्दस की अनॉइंटिंग और मसह को मांग लेते हैं। खुदा हमें और ज्यादा लोग दे, और ज्यादा रूह दे, ताकि खुदा हम तेरी हजूरी में उन्हें लाएं और ए खुदा तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। आसमानी बाप, इस मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, हायर ऑफिशियल्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, सबको यीशु के लहू में कवर करता हूँ। अब आप तेरी फेवर को हमेशा मांग लेते हैं। खुदा आने वाले सारे प्रोग्राम्स यीशु के लहू में कवर करते हैं। कादर मुतले खुदा, जल्द हम फेलोशिप में हों, ताकि खुदा तेरे नाम की सब मिलकर ताजीम कर सकें। खुदा जलाली बाप, लॉकडाउन के सारे सिलसिले को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तू ही है खुदा हमें दोबारा खुदा एक जगह पे इकट्ठा करने वाला है। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा इस बात को कि हम खुदा फेलोशिप कर सके, फेलोशिप में बढ़े और खुदा तुझ में और ज्यादा बढ़ते रहें और कायम रहे। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा जितनी दरख्वास्तें पहले भी खुदा तेरी हजूरी में रखी गई हैं, यीशु के नाम में उनके लिए बरकत चाहते हैं। सिस्टर कैथरीन के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। मुकम्मल तंदुरुस्ती मांगते हैं उनके लिए, यीशु के नाम में पाकरू तेरी फेवर को मांग लेता हूँ, यीशु के जलाली नाम में। खुदा अपने बच्चों को, अपने लोगों को ब्लेस कर, तेरा फतेहमंद हाथ खुदा दिन की जिंदगी के ऊपर इसी तरह ठहरा रहे, तुझ में बढ़ते जाएं, जोर पाते जाएं, पाकरू की कुव्वत में खुदा बढ़ते रहें। हिकमत, अक्ल और दनाई इनके लिए कसरत से मांग लेते हैं। खुदावंद तो अपने जलाली हाथ को बढ़ाना। आज की शाम की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम को ग्लोरीफाई करते हैं, तेरे नाम को लिफ्ट अप करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने जलाली हाथ को बढ़ा। यीशु के कादर और कदूस नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ सब मिलके पढ़ते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तो आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे। आमेन, आमेन एंड आमेन। यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह खुदा में जुड़े रहें, इसी तरह कायम रहें, गिव अप नहीं करना, खुदा के साथ चलते रहें। और भी दूसरे जो बहन भाई हैं किसी तौर से जो है वो परेशान हैं, तकलीफों में हैं, दुखों में हैं, आप उनको दावत दें। और मेरा ईमान है कि खुदा उनकी जिंदगियों में बढ़े और जलाली काम करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord, amen.